Bismillahirrahmanirrahim. This is Faiza Kiani and I welcome you all in the next session of 800 plus MCQs of PIRA Act 2024. पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने तकरीबन 65 MCQs डिस्कस किए हैं। पार्ट 2 में हम मज़ीद तकरीबन 80 प्लस MCQs डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द सेशन। चैप्टर नंबर 2 है जनाब हमारे पास पीरा एक्ट का, पाकिस्तान इन्फोर्समेंट एंड पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2024। चैप्टर नंबर 2 टाइटल क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी बन रही है पीरा, ठीक है, इसकी इन्फोर्समेंट और इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इस सारे चैप्टर में डिफरेंट सेक्शंस डिस्कस किए गए हैं। उन सेक्शंस में से सिलेक्टिव पॉइंट निकाल के एमसीक्यूज क्रिएट किए गए हैं। जो जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं आज। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज द गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी थ्रू। किसके जरिए? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है, ये पीरा बनाएगी। करेक्ट आंसर इज सी, अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके जरिए पीरा की एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाई होगी। द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ए मैनेजिंग स्टेट प्रॉपर्टी, कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ एक्ट, सी सुपरवाइजिंग लोकल गवर्नमेंट्स एंड डी रेगुलेटिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। इनमें से कौन सा काम है जो कि मैंडेट है पीरा का? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में जो उसके फराइज या उसकी ड्यूटीज मेंशन की गई उसने वही करनी है। द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, मीनिंग इट हैज़, इसमें क्या क्या होगा जी अथॉरिटी में? नो इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, ओनली एडवाइजरी फंक्शंस, परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, टेम्परेरी पावर्स अंडर दिस एक्ट। अथॉरिटी के पास क्या होगा जनाब? परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील होगी, ठीक। मतलब ये सिग्नेटरी अथॉरिटी होगी, वो स्टैंप लगा सकती है, मोहर लगा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के पास इनमें से कौन सी पावर नहीं होगी? ए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं वो बना सकते। टू एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को हासिल नहीं कर सकते, कब्जा नहीं कर सकते, या उस पे से कब्जा खत्म नहीं कर सकते। या टू सू एंड बी सूड इन इट्स ऑन नेम, अपने नाम से किसी को किसी किस्म की कोई कानूनी चार्ज नहीं कर सकती। टू इशू जुडिशियल डिक्रीज, ऑप्शन डी जुडिशियल डिक्रीज, क्योंकि ये जजेस और इनसे रेलिवेंट है, कोर्ट से रेलिवेंट है, सो ये पीरा के अथॉरिटी का मैंडेट नहीं होगा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी सिचुएटेड एट, पीरा का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा जनाब? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या मुल्तान, क्योंकि ये हमारे पास सूबाई हुकूमत की एक अथॉरिटी बनाई हुई है, सूबाई फोर्स है, तो इसके और ये पंजाब की सूबाई फोर्स ने इसको बनाया है, तो इसलिए हमारे पास पंजाब का जो कैपिटल है उसके हिसाब से लाहौर में ही हमारा हेडक्वार्टर होगा पीरा का। ऑप्शन सी। द अथॉरिटी में एस्टैब्लिश ऑफिस इन, अथॉरिटी के ऑफिस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? अथॉरिटी मतलब हायर अथॉरिटी जो होगी, ठीक है। ओनली इन लाहौर, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब ऑटोमेटिकली, सच एरियाज एज द अथॉरिटी डीम्स अप्रोप्रिएट, ओनली डिविजनल हेडक्वार्टर्स। ऑप्शन सी, सच एरियाज एज द अथॉरिटी डीम्स अप्रोप्रिएट, जहाँ जहाँ उनको लगेगा कि पीरा का दफ्तर होना चाहिए वहाँ वहाँ ये दफ्तर इस्टेब्लिश करेंगे। द लीगल टर्म परपीचुअल सक्सेशन मीन्स, परपीचुअल सक्सेशन हमने पीछे देखा जो इसकी अथॉरिटी की उसमें आता है, मैंडेट में आता है, तो इसका मतलब क्या है? द अथॉरिटी विल dissolve after 5 years. The authority continues to exist regardless of changes in membership. The authority requires renewal through legislation after every term. The authority functions only during the tenure of the government. B, कि कुछ भी हो जाए, कोई हुकूमत आ रही है, कोई हुकूमत जा रही है, पीरा अपनी जगह पे एग्जिस्ट रहेगी। ये एक टेम्परेरी हमारे पास फोर्स नहीं बन रही है, बल्कि ये एक परमानेंट फोर्स है जो कि किसी भी हुकूमत के आने या जाने से या टर्म चेंज होने से अफेक्ट नहीं होगी, बल्कि ये अपना काम करती रहेगी। अ कॉमन सील ऑफ द अथॉरिटी इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन बी, ऑथेंटिकेटिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। सील क्या होता है जनाब? हमारे पास जो मोहर होती है, स्टैंप होती है, वो किस लिए यूज होगी? कि ऑथेंटिकेशन की जाए, वेरिफिकेशन की जाए कि इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अथॉरिटी, अथॉरिटी से मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट ठीक है जनाब? ऑप्शन सी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, चेयरपर्सन कौन होगा जनाब? ऑप्शन बी, चीफ मिनिस्टर पंजाब चेयरपर्सन होगा किसका? पीरा का। हु सर्व्स एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी, वाइस चेयरपर्सन हमने देखा जी जनाब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होगा। वाइस कौन होगा? वाइस हमारे पास होगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द अथॉरिटी,
ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर किसी तौर पर अथॉरिटी से लिंक्ड नहीं है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब आर इंक्लूडेड इन अथॉरिटी। अथॉरिटी में प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की सूबाई हुकूमत में से कितने लोग शामिल होंगे जनाब? ऑप्शन बी 3। अमंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली हाउ मेनी मस्ट बी फीमेल। अब जो ऊपर हमने कहा कि 3 मेंबर्स होंगे जो कि सूबाई असेंबली में से लिए जाएंगे, किसमें? अथॉरिटी में। तो उसमें से फीमेल कितनी होंगी? एटलीस्ट 1, एक फीमेल का होना जरूरी है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मेंबर्स आर टू बी अपॉइंटेड इन द अथॉरिटी। अथॉरिटी में कितने इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जनाब? ऑप्शन सी दैट इज 4। व्हाट इज द कंडीशन रिगार्डिंग जेंडर रिप्रेजेंटेशन अमंग द इंडिपेंडेंट मेंबर्स। इंडिपेंडेंट या इंफरादी तौर पे जो मेंबर्स होंगे उनके बारे में एक जनरल कंडीशन लगाई गई है, ठीक है, जेंडर को लेके। वो क्या कंडीशन है जनाब हमारे पास? ऑप्शन ए एटलीस्ट 1 फीमेल इंडिपेंडेंट मेंबर, कम अज कम एक फीमेल मेंबर जरूर होगी। हु रिकमेंड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स। जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हमारे पास इंफरादी तौर पे रुकन होंगे पीरा के अथॉरिटी के, वो कौन उसको रिकमेंड करेगा? किसकी रिकमेंडेशन पे वो आएंगे? चीफ मिनिस्टर की, प्रोविंशियल असेंबली की, सिलेक्शन पैनल की, या गवर्नर की? ऑप्शन सी एक सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा, उसके जरिए इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। द इंडिपेंडेंट मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ कितने अरसे के लिए एक इंडिपेंडेंट मेंबर बनाया जाएगा? ऑप्शन बी 3 साल के लिए। इंडिपेंडेंट मेंबर सर्व ड्यूरिंग, कब ये सर्व करेंगे जनाब? ऑप्शन बी द प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट, जब तक के गवर्नमेंट है और जब तक कि गवर्नमेंट चाहेगी तब तक वो सर्व करेंगे। एन इंडिपेंडेंट मेंबर मे रिजाइन बाय गिविंग नोटिस टू द गवर्नमेंट ऑफ। अच्छा, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट मेंबर्स हमने सेलेक्ट किए हैं जिनमें एक फीमेल का होना जरूरी है, ठीक है, 3 मेंबर्स होंगे जिनमें से एक फीमेल का होना जरूरी है, और उसके बारे में हमने कहा है कि वो हमारे पास किसी भी वक्त उसको सरकार डिसमिस कर सकती है, उनको डिसॉल्व कर सकती है। वो खुद भी रिजाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। वो कितने दिनों के अंदर अंदर नोटिस के रिजाइन कर सकते हैं? ऑप्शन सी 1 माह के अंदर अंदर, ठीक है। हु सर्व्स एज द मेंबर और सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी होगी उसका मेंबर या सेक्रेटरी कौन होगा? बी डायरेक्टर जनरल होगा, ठीक है। डीजी जो होगा वो अथॉरिटी का हमारे पास मेंबर या सेक्रेटरी कहलाएगा, ठीक है। हु हैज द पावर टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू द वाइस चेयरपर्सन। ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन जनाब वो अपनी अथॉरिटी किसको डेजिग्नेट कर सकता है? वाइस चेयरपर्सन को, जो कि हमारे पास सेक्रेटरी होगा, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स अंडर क्लॉजेस के एंड एल मस्ट बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट। द अथॉरिटी मे co-opt in its meetings the administrative secretary of। देखें co-opt क्या होता है कि मिलजुल कर मजीद लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के तौर पर किसको कर सकते हैं जनाब? ऑप्शन बी द रेलिवेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग शेड्यूल्ड लॉज, ठीक है। अब इसमें पुलिस भी आ सकती है, कमिश्नर्स के ऑफिस भी आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आ सकती है, पीरा का अपना कोई बंदा आ सकता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट आ सकती है। अंडर द एक्ट हु नॉमिनेट्स द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा? ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर पंजाब करेंगे। हाउ मेनी पर्सन कंस्टिट्यूट द सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में कितने मेंबर्स होंगे जनाब? 2, 3, 4 या 5? ऑप्शन बी 3 मेंबर होंगे हमारे पास सिलेक्शन पैनल में। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी नॉमिनेटेड टू सिलेक्शन पैनल। कौन से लोग जनाब सिलेक्शन पैनल में नॉमिनेट किए जा सकते हैं? सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स, जो कि हाजिर सर्विस पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, पीपीएससी के थ्रू या पीएमएस के थ्रू जो जाते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मखसूस नुमाइंदे या चुने हुए नुमाइंदे, मतलब हमारे सियासतदान, या रिटायर्ड और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ब्यूरोक्रेसी में से कह रहे हैं कि उनमें से रिटायर्ड लोग, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओनली, या जो सिर्फ लोग सरकारी नुमाइंदे हैं वो होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी रिटायर्ड और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को हम क्या करेंगे? सिलेक्शन पैनल का हिस्सा बनाएंगे। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन पैनल। उनके बुनियादी मकसद क्या है जनाब? उनकी बुनियादी ड्यूटी क्या है? बी सिलेक्टिंग द इंडिपेंडेंट मेंबर्स, के वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हमने ऊपर डिस्कस किए थे। हाउ इज द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स फाइनलाइज्ड इन द सिलेक्शन पैनल? सी बाय मेजॉरिटी डिसीजन। 3 लोग हैं, 3 में से 2 जिसकी साइड पे होंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स बी कंप्लीटेड, ठीक है। कितने दिनों के बाद सिलेक्शन हो जानी चाहिए? विद इन 30 डेज, मतलब 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर उनको जो सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, उनके पास अथॉरिटी है कि वो 1 माह के अंदर रिजाइन कर सकते हैं, और इनकी सिलेक्शन भी कितने अरसे में होगी? 1 माह के अंदर अंदर होगी। व्हाट मस्ट द सिलेक्शन पैनल डू बिफोर रिकमेंडिंग कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट। किसी भी शख्स को रिकमेंड करने से पहले उन्होंने क्या क्या करना है सिलेक्शन पैनल ने किसी कैंडिडेट को लेके? कंडक्ट इलेक्शन करवाएंगे, इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक, आम लोगों से दरख्वास्तें वसूल करेंगे,
जो इंटरेस्ट रखते होंगे, या इशू गजट नोटिफिकेशन, गजट में कोई नोटिफिकेशन देंगे, सीक अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, या सूबाई असेंबली से पहले इजाजतनामा लेंगे। ऑप्शन बी, इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक, दरख्वास्तें लेंगे कि जो जो शख्स इंटरेस्टेड होगा उसको सिलेक्शन पैनल में आने के लिए उसको पहले एप्लीकेशन दी जाएंगी, फिर उसके इंटरव्यूज होंगे, फिर एक सर्टेन प्रोसेस जो होता है उसी के हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाएगा और सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया, सिलेक्शन पैनल में कितने लोग होंगे, सिर्फ 3 लोग होंगे, और ये कौन होंगे, रिटायर्ड लोग होंगे, ठीक है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होंगे। और इनका काम क्या होगा, ये हमारे पास मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करना इनका काम है। आफ्टर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस आ जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटरव्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉरवर्ड एप्लीकेशंस डायरेक्टली टू द चीफ मिनिस्टर, पब्लिश नेम्स इन द ऑफिशियल गजट, अप्रूव कैंडिडेट्स थ्रू वोटिंग इन द असेंबली। ऑप्शन ए है, हर इंडिविजुअल का जितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई होंगी सबके इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद उनको सिलेक्ट किया जाएगा। टू होम डज द सिलेक्शन पैनल फॉरवर्ड द रिकमेंडेशंस आफ्टर इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स, जब कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो जाएगा तो उसका रिजल्ट्स कहाँ पे जाएंगे जनाब, ऑप्शन बी, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे। हु प्रोवाइड्स सेक्रेटेरियल सपोर्ट टू द सिलेक्शन पैनल, सेक्रेटेरियल मतलब कि चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है या सूबाई सतह पर उसको सपोर्ट कौन दे रहा होगा जनाब, ऑप्शन सी, डायरेक्टर जनरल, डीजी ऑफ पैरा, ठीक है, पैरा का जो डीजी होगा, डायरेक्टर जनरल होगा, वो देगा। व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट डज द डीजी प्रोवाइड्स टू द सिलेक्शन पैनल, वो क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल करेगा, सेक्रेटेरियल करेगा, लीगल करेगा, या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देगा। ऑप्शन बी जो हमने पीछे पढ़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द सिलेक्शन पैनल, इनमें से कौन सा ऐसा रोल है जो कि सिलेक्शन पैनल ने नहीं करना। इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द पब्लिक, आम जनता से उन्होंने क्या करना, आम आवाम से उन्होंने दरख्वास्तें वसूल करनी है। इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करेंगे। रिकमेंडिंग इंडिपेंडेंट मेंबर्स को रिकमेंड करेंगे। अप्रूविंग देयर अपॉइंटमेंट डायरेक्टली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर के ये सिलेक्शन पैनल का मैंडेट नहीं है कि वो किसी को अप्रूव करें डायरेक्टली। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट मेंबर, इंडिपेंडेंट मेंबर की तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए ना, इम्पेकेबल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, प्रायर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिलिट्री बैकग्राउंड होना चाहिए, एटलीस्ट 5 years इन गवर्नमेंट सर्विस होना चाहिए। यहाँ पे तालीमी नहीं, उसका एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए, इम्पेकेबल इंटेग्रिटी होनी चाहिए। एन इंडिपेंडेंट मेंबर मस्ट हैव प्रूवन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, किस फील्ड का होना चाहिए, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन का होना चाहिए, सोशल वर्क, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर का होना चाहिए, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस का होना चाहिए, मीडिया या जर्नलिज्म का होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन के इंडिपेंडेंट मेंबर वो शख्स होगा जो कि सोशल वर्क वाला है, लॉ वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन का महकमे का, एजुकेशन का या कॉर्पोरेट सेक्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर, कौन सी ऐसी खसूसियत या चीज होगी, काबिलियत होगी जिसकी वजह से उसको इंडिपेंडेंट मेंबर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस 10 years ago, 10 साल पहले तक अगर वो रिटायर हुआ है, हैज हेल्ड पब्लिक ऑफिस विद इन लास्ट 6 months, या 6 माह पहले तक वो सरकारी मुलाजम था। वर्क इन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, या उसने प्राइवेट सेक्टर में काम किया या वॉलंटियर किया, किसमें, सोशल वर्क में। ऑप्शन बी। अगर आपकी रिटायरमेंट को भी 6 माह पूरे नहीं हुए तो आप इसके लिए इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए अहलियत नहीं रखते। अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड इफ फाउंड सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल हार्डशिप, फिजिकल एंड मेंटल इनकेपेबिलिटी, लैक ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री या लैक ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन। ऑप्शन बी, फिजिकल या मेंटल इनकेपेबिलिटी होगी तो वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन होगा। बैंक्रप्सी एंड और डिफॉल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। बैंकरप्ट होगा कोई बंदा तो किस चीज में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लोन और टैक्स में, हाउस रेंट में, यूटिलिटी बिल्स में या ट्रैफिक फाइन्स में। मेरे ख्याल से ये लोन और टैक्स होना चाहिए। ऑप्शन ए। होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान मेक्स अ पर्सन, कोई भी बंदा जो कि किसी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में पहले से सर्व कर चुका है, ठीक है, सरकारी मुलाजमत हासिल कर चुका है, उसको क्या होगा जनाब, वो क्वालिफाइड होगा, डिस्क्वालीफाइड होगा, कंडीशनली क्वालिफाइड होगा या ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड होगा। ऑप्शन बी, वो डिस्क्वालीफाइड कंसीडर किया जाएगा जो बंदा करंटली किसी सर्विस ऑफ पाकिस्तान मतलब ऑलरेडी सरकारी मुलाजम है, वो अहल नहीं है। अ पर्सन वर्किंग इन अ स्टैट्यूटरी बॉडी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इज एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, ऑटोमेटिकली नॉमिनेटेड, कंडीशनली एलिजिबल। ऑप्शन बी, नॉट एलिजिबल, सरकार का हिस्सा जो भी शख्स ऑलरेडी सर्विंग है वो हिस्सा नहीं हो सकता। अ पर्सन हु हैज बीन डिसमिस्ड, मूव्ड और कंपल्सरीली रिटायर्ड ड्यू टू करप्शन, करप्शन की वजह से कोई भी शख्स डिसमिस हुआ है, सर्विस से रिमूव हुआ है या उसको जबरदस्ती रिटायरमेंट पर भेज दिया गया है तो क्या होगा जनाब, इज स्टिल एलिजिबल आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा। परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड होगा, एलिजिबल विद कोर्ट परमिशन, अदालतों की इजाजत से उसको अहल होगा, या एलिजिबल इफ अप्रूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, या अगर चीफ मिनिस्टर ने उसको अप्रूव कर लिया तो वो एलिजिबल हो जाएगा। ऑप्शन बी, परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड, ऐसा बंदा जो करप्शन के केस में कहीं पे भी डिसमिस हुआ है,
रिमूव फ्रॉम सर्विस हुआ या एडवांस में रिटायरमेंट उसकी होगी है तो वो डिसक्वालीफाइड है। कन्विक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसक्वालीफाइज अ कैंडिडेट, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल ऑफेंस, माइनर ट्रैफिक ऑफेंस या एकेडमिक मिसकंडक्ट। बी क्रिमिनल ऑफेंस, कोई भी शख्स जिसने क्रिमिनल ऑफेंस मतलब मुजरमाना कार्रवाई की हुई है, ठीक है, मतलब वो उस पर ऑलरेडी किसी किस्म का जुर्म फर्द जुर्म आयद है और वो सजा याफ्ता है तो वो डिसक्वालीफाइड है। अ पर्सन शैल ऑल्सो बी डिसक्वालीफाइड इफ दे हैव, और क्या कंडीशन डिसक्वालीफाई होने के लिए, ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि उसके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से मुख्तलिफ हैं, हमारे मतलब पैरा के। द डिसक्वालिफिकेशन क्लॉज रिगार्डिंग पब्लिक सर्विस अप्लाइज टू द सर्विस हेल्ड विद इन, कितने अरसे तक की सर्विस उसने की हुई हो तो वो आ जाएगा डिसक्वालिफिकेशन में आएगा। ऑप्शन बी, पहले भी हमने पढ़ा था 6 माह से पहले तक अगर हम लोगों ने किया तो वो डिसक्वालीफाइड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिसक्वालिफिकेशन, किस वजह से डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी, बैंकरप्सी, लोन और टैक्स डिफॉल्ट, प्रूवन सोशल वर्क एक्सपीरियंस, होल्डिंग ऑफिस इन दी सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल से ऑप्शन सी होना चाहिए, बी लोन और टैक्स डिफॉल्ट है तो वो डिसक्वालिफिकेशन में बंदा नहीं आएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी, कौन सा शख्स है जो कि अथॉरिटी के बिहाफ में मीटिंग्स कर सकता है, सी चेयरपर्सन कर सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन मौजूद नहीं है, हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी की मीटिंग्स कौन करेगा, बी वाइस चेयरपर्सन, जो कि कौन होगा, सेक्रेटरी होगा। इफ बोथ द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन आर एब्सेंट, अगर दोनों नहीं है तो फिर कौन मीटिंग कंडक्ट करेगा, सी मेंबर नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन, वो शख्स जिसको चेयरपर्सन मतलब चीफ मिनिस्टर ने अपने बिहाफ पे नॉमिनेट किया कि ये मीटिंग अटेंड करेगा, अगर चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों मौजूद नहीं है तो। व्हाट इज द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी, कोरम क्या है जनाब, बी 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स, कम अज कम आधी स्ट्रेंथ मौजूद होनी चाहिए। हु कॉल्स द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी, कौन कॉल करता है अथॉरिटी की मीटिंग, सी डायरेक्टर जनरल ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कहेगा मतलब चीफ मिनिस्टर के अहकामात पर डायरेक्टर जनरल अथॉरिटी की मीटिंग करेगा। अथॉरिटी से मुराद क्या है, पीरा, पीरा को अथॉरिटी कह रहे हैं यहाँ पे। हाउ आर द डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी टेकन, कैसे डिसीजंस फाइनल किए जाएंगे, बी बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% स्ट्रेंथ मौजूद होनी चाहिए मीटिंग में, उसमें जो भी डिसीजन होगा उस 50% में से भी मेजॉरिटी जो कहेंगे वो फैसला मान लिया जाएगा। इनके और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये कि उन्होंने कहा है कि जो प्रेजेंट लोग होंगे, ठीक है, मौजूदा लोगों की वोटिंग, जो लोग एब्सेंट है, जो मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, उनका होना ना होना उनका वोट मानी नहीं रखता। इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स इन मीटिंग, अगर वोट बराबर हो जाता है किसी भी डिसीजन को लेके, हु हैज द कास्टिंग वोट, डायरेक्टर जनरल, चेयरपर्सन और द प्रेसिडिंग मेंबर, वाइस चेयरपर्सन ओनली, सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। बी चेयरपर्सन और द प्रेसिडिंग मेंबर, जो मीटिंग को चेयर कर रहा है, जो मीटिंग को लीड कर रहा है, वो अपना वोट दे सकता है अगर बराबर हो जाते हैं वोट, तो किसी चीज के हक में और उसके मुखालिफ अगर बराबर वोट आ जाते हैं तो चेयरपर्सन या जो बंदा मीटिंग को चेयर कर रहा है वो अपना वोट दे के फैसला दे सकता है। हु मेंटेन्स द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ मिनट्स एंड डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी, किसकी जिम्मेदारी जनाब कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, सी डायरेक्टर जनरल। कैन एनी डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी बी इनवैलिड ड्यू टू अ वैकेंसी इन इट्स मेंबरशिप, बी नो नॉट मेयरली ड्यू टू वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल अंडर दिस एक्ट, कौन जनाब डायरेक्टर जनरल की सीट को अपॉइंटमेंट देगा या अपॉइंट करेगा या उसको वैकेंसी को फिल करेगा, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर के पास सिर्फ इख्तियारात है कि वो किसी शख्स को डायरेक्टर जनरल बनाएगा पीरा एक्ट के तहत। द डायरेक्टर जनरल मस्ट बी एन ऑफिसर ऑफ विच बेसिक स्केल, किस स्केल का होना चाहिए डायरेक्टर जनरल, मिनिमम स्केल क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी 19 या 19 से ऊपर के स्केल का डायरेक्टर जनरल होगा। द डायरेक्टर जनरल में बी अपॉइंटेड फ्रॉम विच सर्विसेज, किन सर्विसेज होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से पीएमएस होगा। ए पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। Who determines the term and conditions of the appointment of the director general until prescribed, जब तक के लिखी पढ़ी बात नहीं हो जाती तो कौन इसको अपॉइंट कर सकता है जनाब, कंडीशंस दे सकता है, सी चीफ मिनिस्टर। द डायरेक्टर जनरल ऑपरेट्स अंडर हुज जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन और सुपरविजन में डायरेक्टर जनरल काम करेगा, बी अथॉरिटी की। Who delegates additional powers to the director general under this act, एडिशनल पावर्स किसके कहने पे दी जाएंगे जनाब, अथॉरिटी के कहने पे दी जाएंगी। द डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरियल रोल प्राइमरीली इन्वॉल्व्स, डायरेक्टर जनरल का मेन रोल क्या है जनाब, मेंटेनिंग कोर्ट रिकॉर्ड्स, मैनेजिंग ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड अथॉरिटी सपोर्ट, सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल ऑडिट्स, अप्रूविंग गवर्नमेंट टेंडर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, मैनेजिंग ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड अथॉरिटी सपोर्ट। Who has the power to constitute committees under this act, कमेटी कौन बना सकते हैं इस एक्ट के तहत, सी अथॉरिटी बना सकती है।
द कमेटीज फॉर्म्ड बाय द अथॉरिटी कैन एक्सरसाइज, जो कमेटी अथॉरिटी बनाएगी वो क्या क्या काम कर सकती है? ओनली एडवाइजरी पावर्स हैं उसके पास, मतलब वो सिर्फ मशवरे दे सकती है। ओनली फाइनेंशियल, मतलब वो पैसों के लेन देन कर सकती है। पावर्स असाइंड बाय द अथॉरिटी, हर वो काम कर सकती है जो कि अथॉरिटी ने उसको इख्तियारात जिसके दिए हैं। नो पावर्स एट ऑल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, कि जितनी पावर्स उसको अथॉरिटी देगी वो उन सारों को के लिए बाइख्तियार है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9(2), हु मे द कमेटी को ऑप्ट, कौन कमेटी में एडिशनल मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है या उसको ऑप्ट कर सकता है, ये चूज कर सकता है? ऑप्शन बी, एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर ऑफ अथॉरिटी। द को ऑप्टेड पर्सन अंडर सेक्शन 9(2) इज अलाउड टू, उसकी क्या जिम्मेदारी होंगी या वो क्या कर सकता है, इख्तियारात क्या है? ए, अटेंड मीटिंग्स ऑफ द कमेटी, वो सिर्फ कमेटी की मीटिंग्स अटेंड कर सकता है। अंडर सेक्शन 10(1) द अथॉरिटी में एक्सरसाइज इट्स पावर्स सब्जेक्ट टू बी द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम्ड देयर अंडर। इस एक्ट, पीरा एक्ट 2024 के तहत जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो उनके लिए बाइख्तियार है। वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटीज, उसका सबसे अहम फंक्शन क्या है जनाब? बी, ओवरसी, स्पेयर हेड एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी गाइडलाइन, कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, उनको क्या करना है? उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। हु कैन द अथॉरिटी अपॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के लिए अथॉरिटी कौन अपॉइंट कर सकता है जनाब? ए, हेयरिंग ऑफिसर। अथॉरिटी हेयरिंग ऑफिसर को नामजद कर सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, द अथॉरिटी मे अपॉइंट एन ऑथराइज्ड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, जो हेयरिंग ऑफिसर या ऑथराइज्ड ऑफिसर वो अपॉइंट करेगी उसका रैंक कम से कम कितना होना चाहिए? सी, 18वां स्केल का कम से कम होना चाहिए, उससे ऊपर हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10? सेक्शन 10 के तहत अथॉरिटी का फंक्शन क्या है जनाब? ए, कंडक्टिंग सिचुएशनल असेसमेंट एंड डेटा एनालिसिस, वो डेटा का एनालिसिस करेंगे और सिचुएशन को जज करेंगे, उसके हिसाब से डिसीजन करेंगे। Who determines the terms and conditions for employees if not prescribed by the rules? अगर कोई खास किसी जगह पे किसी चीज को लेके अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी पीरा एक्ट में डिफाइन नहीं है तो कौन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को चला सकता है या डिसाइड कर सकता है, डिसीजन ले सकता है? सी, गवर्नमेंट ही मजाज है कि वो कोई नई चीज खुद से डिसाइड कर सकती है, किसी भी नई आने वाली चीज जिसके बारे में पीरा एक्ट में मेंशन नहीं है उस पर डिसीजन ले सकती है। द अथॉरिटी मे हायर एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स, कब हायर कर सकती है? एज प्रिस्क्राइब्ड और एज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट, जब जब गवर्नमेंट कहेगी, जब जब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तब। द अथॉरिटी शैल एडमिनिस्टर एंड सुपरवाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, अथॉरिटी क्या काम कर सकती है जनाब? किन को सुपरवाइज कर सकती है, किन को मैनेज कर सकती है? हाई कोर्ट को नहीं कर सकती, इन्फोर्समेंट स्टेशन को बिल्कुल कर सकती है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को नहीं कर सकती, पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं कर सकती। ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्फोर्समेंट स्टेशन को अथॉरिटी क्या करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन भी उसकी करेगी और उसको सुपरवाइज भी करेगी। ऑप्शन बी, द अथॉरिटी प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू विच बॉडीज फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स एंड इन्फोर्समेंट स्टेशन, जैसे पुलिस स्टेशन है वैसे इन्फोर्समेंट स्टेशन होंगे, उनको ये चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, उनको ये मॉनिटर करेंगे, मैनेज करेंगे। The authority is empowered to, option A, supervise, monitor and review performance of the district enforcement and regulatory boards. Under section 10, the authority may, authority section 10 के तहत क्या कर सकती है? Option A, define pecuniary limitations of employees to impose fine, कि कौन से रैंक का बंदा किस हद तक फाइन किसी को फाइन चार्ज कर सकता है। ठीक है, हर शख्स के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को फाइन चार्ज कर दे या फाइन डाल दे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, वो सेट करेंगे कि कितना फाइन, कौन सी अथॉरिटी, ग्रेड 14 है तो वो किसी पे कितना फाइन इंपोज कर सकता है, ग्रेड 16 है तो उसकी क्या लिमिट है, ग्रेड 18 या अबव है तो उसकी क्या लिमिट है किसी पे फाइन इंपोज करने की। हु सैंक्शंस पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड टू एनी पर्सन और एम्प्लॉय मेकिंग एक्सेप्शनल एफर्ट्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। ऑप्शन बी, द अथॉरिटी। द अथॉरिटी कैन रिकमेंड बजट एस्टिमेट्स फॉर, किस चीज़ के लिए बजट कह सकते हैं जनाब? बी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, उनसे बजट ले सकते हैं। इन केस ऑफ नेसेसिटी, जहाँ पे जरूरी हो तो क्या होगा? अथॉरिटी में डेलीगेट इट्स पावर्स, वो अपनी पावर्स किसको दे सकती है? बी, डायरेक्टर जनरल, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड और इट्स ऑथराइज्ड ऑफिसर। ये था जनाब पार्ट 2। पार्ट 2 में तकरीबन हम लोगों ने 80+ डिस्कस किए हैं। ये हमने 800+ MCQs का सेशन पूरा करना है और इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं और मजीद MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़।